कौरमा हो या कढ़ाई, सबको पीछे छोड़ देने वाला ये बाल्टी गोश्त इतना मज़ेदार कि आप और आपके घर वाले जब खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे जनाब। इतना मज़ेदार, एक की जगह 2 रोटियां भी खा लेंगे और पेट भर जाएगा, मगर दिल करेगा और खाओ और खाओ। चलो तो फिर बताते हैं ये किस तरह से बना है और क्या क्या डला है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं जनाब मटन बाल्टी गोश्त। ये मटन का गोश्त लिया है मैंने हाफ़ केजी। हाफ़ केजी से ये एक ज़्यादा ही है, थोड़ी सी ये हड्डी, तो कोई बात नहीं, आप हाफ़ केजी ले लीजिएगा। और इसमें मसाले जात क्या जाएंगे। ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरे को कूट लिया है बग़ैर भुने। ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ये पिसा गरम मसाला है, और ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी है। फैल गई है, कोई बात नहीं, इस तरह से होता है इस तरह के कामों में। और ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 2 दरमियानी प्याज़ें हैं जिसे मैंने स्लाइस में ऐसे काट लिया है। आप किसी भी उसमें फॉर्म में काट लें, कोई मुज़ायक़ा नहीं। गोया आप गोल काटें या फिर आप छोटे छोटे पीस में चौकोर काट लें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। प्याज को काटना है, प्याज तो गल के घुल जानी है, इसीलिए मैंने ऐसी काटी है, ठीक है। और अब इसमें हरा मसाला, जी हाँ, इसमें हरा मसाला जो है बहुत अच्छा सा डलता है। ये हरा धनिया है हाफ़ गड्डी को मैंने धो लिया है अच्छे से। और ये जनाब ये 4 हरी मिर्चें ली हैं, और ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिसमें ये 1 बड़ा लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। अब इन्हें काट लेते हैं। ये सब धो लिए हैं अच्छे से। अच्छा, हरा धनिया मैंने इसलिए ज़्यादा लिए है कि इसमें पिसा धनिया, कुटा धनिया नहीं डलता, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हरा धनिया ही ज़्यादा डलता है, ठीक है। ये जो है हरा धनिया मैंने लिया है, ये देखें, ये डंडियों समेत लिए। बस ये मोटी मोटी जो डंडियां हैं इन्हें मैं रिमूव कर दूंगी, गोया हटा दूंगी। बाकी की जो बारीक बारीक पतली पतली डंडियां हैं उन्हें काट लेंगे। ये देखें, ये सिर्फ हटा दी हमने, और ये बाकी की जो डंडियां हैं ये सब काट के डालेंगी। इससे जायका बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा, यानी कि खुशबू के साथ जायका दोबाला हो जाता है। तो ये आप इनकी डंडियों को ज़ाया मत किया करें, ये ज़ाया करते हैं तो ये हमारा फ्लेवर भी ज़ाया हो जाता है। फिर सोचते हैं कि जनाब हमारा इसमें जायका क्यों अच्छा सा नहीं आता, क्योंकि चीज़ें पूरी नहीं डलती ना, चीज़ों ही से तो जायका बनता है। तो आप भी इस तरह से देखें, बातों बातों में मैंने हरा धनिया पूरा काट लिया है। आप भी इस तरह से हरा धनिया की डंडियों समेत काट के डाला करें, इससे जायका बहुत बेहतरीन बनता है, ठीक है। ये अब हरा धनिया हम हटा के रख देते हैं। अब इधर हम काटेंगे टमाटर, तो सही है। चलिए, और अब ये टमाटर को भी हम रफली ऐसे ही जैसे ये काटते हैं, ये काट रहे हैं। बस इसी तरह से हम ये तमाम टमाटरों को काट लेंगे, ठीक है। और हमने तमाम टमाटर काट लिए हैं, और हमने तमाम हरी मिर्चों को डंडी समेत काट लिया है। अच्छा, अब ये जो है डंडी समेत ही डलेंगी, इससे भी जायका दुबाला होता है, जैसे कढ़ाई में डलती हैं, ठीक है। ये हमने सारी हरी मिर्चें इस तरह से और हरा धनिया, टमाटर, ये सब काट लिया है। चलें अब आपको बताते हैं ये किस तरह से पकाएंगे हम, और पहले क्या डालेंगे।
अब ये देखें, बाल्टी गोश्त बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई रखें या आप पतीली ले लें या कोई भी बर्तन ले लें, मगर ये इसमें हम ये ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, जी 4 कीप डालूँगी, बना 1 प्याली के करीब, यानी 1 प्याली के करीब। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। सबसे पहले ऐसे भी डाल देते हैं, धो के थोड़ा सा पानी लेकर। और अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, लाल नहीं करना है इसे, बस इसका कच्चापन दूर करना है। ठीक है, ये देखिए छुनबुन इसकी ख़त्म हो गई है। अब इसमें हम मटन का गोश्त डाल देते हैं और इसको चला देते हैं, यानी कि इसको भी इसके साथ भून लेंगे। थोड़ा इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और जनाब हमारा लहसुन अदरक का फ्लेवर जो है इसमें चला जाएगा और ये गोश्त का भी जो है खुशबू होती है, कुछ लोग कहते हैं इसकी वो महक आती है, वो सब ख़त्म हो जाएगी इस तरह से भूनने में। ठीक है, अब ये देखिए गोश्त को हमने भून लिया है इसमें अदरक लहसुन में। अब ये प्याज डाल देते हैं। ठीक है, प्याज को 1-2 चमचे चला के नीचे ऊपर सब कर देंगे। और अब इसमें हम ये मसाले डाल देंगे, हल्दी मिर्ची ज़ीरा गरम मसाला नमक, ये सब इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर चमचा चला देंगे इसमें ताकि ये मिक्स होता रहे, है ना। थोड़ी आंच तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी जल्दी भी हो जाए। और अब इसमें ये सब मिक्स कर दिया हमने, नमक मिर्च सब मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया ये सब इसी तरह से डाल देंगे। ये देखें, है ना कितना आसानी से बनने वाला और बहुत जायकेदार बनता है ये इस तरह से। अब ये क्या है, अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। अब इसमें 2 कप भर के पानी डाल देते हैं, क्योंकि ये मटन है ना, मटन जल्दी गल जाता है और जनाब ये बीफ होता है तो देर से गलता है। ये 2 कप डाल देंगे और 1 कप तो डाल दिया है, एक और डाल देती हूँ। ये दूसरा भी डाल देते हैं। ये सब हो गया। अब ये इसे हम गलने रख देते हैं। है ना, बहुत आसानी से बनने वाला, बहुत जायकेदार मज़ेदार। अब इसे कवर कर देते हैं। 35 से 40 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया है। गोश्त गल जाएगा आराम से। अब ये देखें, और चूल्हे की आंच करनी है कम, क्योंकि आंच ये जो फ्लेम होता है इसको कम करना है हमें। ये गोश्त गलता है और तेज़ करने में जलता है। याद रखा करें कि कभी भी गोश्त को गलाना हो तो आपको आंच को कम करके गलाएं। पानी डाल दें और उसको आंच को कम कर दें, तो इस तरह से गोश्त आराम से और जल्दी गल जाता है। वरना जल जाता है, पानी जल जाता है और गोश्त गलता नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं 35 से 40 मिनट में। ये देखें, हमारा ये मटन जो है अच्छे से गल गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब आपको मैं गोश्त को तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छे से ये गला है कि ये हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है। देखें, इसकी निशानी यही होती है कि ये हड्डी जो गोश्त छोड़ देती है तो गोया गल जाता है। चलें फिर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितना अच्छे से गल गया है। ये बिल्कुल हाथ लगाने से ही टूट रहा है गोश्त। देखें कितना सॉफ्ट हो गया है और ये बना तो बहुत टेस्टी है। खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और गल भी अच्छे से गया है। अब तो इसको अब हम भून लेते हैं। ये भून कर थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे और इसे भूनेंगे अच्छे से। ठीक है,
तो ये देखें कि हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया है। तो अब इस पर एक बार फिर हम हरा धनिया डाल देते हैं और जनाब ये अदरक डाल देते हैं थोड़ी सी गार्निश के लिए, और ये 2 हरी मिर्च को बीच से 2 करके और ये भी ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, और करते हैं चूल्हा बंद, करते हैं डिश आउट। तो ये देखें हमारा बाल्टी गोश्त हो गया तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए, मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलिए फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।